नमस्कार साथियों, जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि गांव मोहनपुर नांगल के अंदर एक स्थान को लेकर कुछ छोटा सा विवाद हुआ था। वहां पे जो यहाँ के ग्रामीण, जो एससी समाज के जो ग्रामीण थे, वो वहां पे अपना जो पहला दीप जलाते किसी भी त्योहार पे वो रखते थे। तो उसको लेके ग्रामीणों ने वहां पे एक छोटा 3 या 2.5 फुट के लगभग वहां पे कुछ ही बनाना चाहा और बना दिया था, बता रहे हैं वो। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया यहाँ के जो सरपंच महोदय हैं उनके ऊपर कि उन्होंने यहाँ आके और 112 बुलाई और उसी के सामने इसको लात मार के तोड़ा गया। तो ये सच्चाई कहाँ तक है? यहाँ हमारे साथ समस्त ग्रामवासी उपस्थित हैं मोहनपुर नांगल के, और यहाँ इस पंचायत के अवसर पे हम यहाँ पहुंचे हैं। तो अभी यहाँ उस स्थान को लेकर ग्रामीण बताएंगे कितने समय से वहां पे वो दीप करते थे और वो स्थान किस प्रकार से वहां बनाना चाहते थे वो। तो ये सारी डिटेल यहाँ देंगे। हमारे साथ बुद्धि जी सभी उपस्थित है और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हमारे साथ। सबसे पहले बाबा है यहाँ पे, बताएं वो क्या नाम? पंचायत नांगल की जब से गांव आबाद हुआ है उस समय हमारी माता और भैया सर्व जाति सर्व समाज का बना हुआ है स्कूल के पास, और वहीं पर पास में मंदिर बना हुआ है। और जो ये कह रहे हैं कि वहां तोड़ करके गए हैं, वहां पर पुलिस के अंदर FRI लॉन्च कर रिपोर्ट दर्ज करवा करके और बीडीओ को एप्लीकेशन दे करके उसके बाद पुलिस अधिकारी वहां पर आया है और उसकी मौजूदगी के अंदर वो उसने कहा जी हटा दो, और उन्होंने कहा जी हम हटाएंगे नहीं, हटा दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये खुद कह रहे हैं वो। अच्छा, उन्होंने कहा है? उन्होंने कहा है हम हटा देंगे। हाँ, हम हटा नहीं, सुबह कहा उन्होंने हटा देंगे और पुलिस अधिकारी के सामने भी कहा कि जी हटा दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं आपसे जिस समय वो हटा दिया गया उसके बाद पुलिस प्रशासन वहां पर खड़ा हुआ, अधिकारी वहां पर, और उसके सामने गाली गलौज जयकारे लगा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। जिस समय वहां वो चबूतरी बनाई हुई थी वो सुबह ही बनाई गई है, पंचायत के किसी आदमी की नॉलेज में नहीं है, ना ही गांव के समाज के आदमी। ये क्वेश्चन मैंने किया था उनसे कि आपने ये बनाने से पहले की अनुमति कहाँ से ली, तो वो बोले जी हमने अनुमति नहीं ली। क्लियर उन्होंने बोला कि अनुमति नहीं ली। और साथियों, आप जानते हैं कि बगैर अनुमति हम कोई भी काम नहीं कर सकते, गांव के अंदर हो या गांव से बाहर हो, क्योंकि हर चीज की एक अनुमति होती है। जी बताइए बाबा। और पंचायत को कोई पावर नहीं है जी कि वहां पर 66 फुट का रास्ता है, पूरे गांव समाज का रास्ता है वो। अगर मेन रास्ते के अंदर या अगर समाधि बनाई जाएंगी या कोई माता का स्थान बनाया जाएगा या कोई भी मंदिर बनाया जाएगा तो कोई भी रोड है ये ब्लॉक हो जाएंगे जी। प्रशासन है वो भी मंदिर और मस्जिद कोई भी रास्ते में आती है उसको भी उठा करके एक साइड लगाते हैं, उसको पूरे के पूरे को उठा के दूसरी जगह पर नियुक्त करते हैं। तो वहां तो कोई माता नहीं है और कुछ भी नहीं है, वो तो एक चौरैया है, एक चौरैया है, त्रेया है, वहां एक सैनिक देने का है। मैं तो ये कहूंगा अगर प्रशासन हमारे पास उनका इतना दबाव मान रही है तो जितने भी ये रेड लाइट बना रखी है, चौराहे बना रखे हैं, इनको पर ट्रैफिक होलदारी खड़े होने की क्या जरूरत है? यहाँ और माता के मंदिर ही बना दिए जाए। मैं सब आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे उन्होंने बताया कि हम यहाँ दीप प्रज्वलित करते थे, क्या इससे पहले इस प्रकार की कोई समस्या गांव के अंदर, इस प्रकार की विवाद कोई समस्या नहीं आई जी, अभी ये पहली समस्या आई है। और वहां पर एक नाटक किया गया है, मैं तो उसको नाटक की संज्ञा दूंगा कि वहां पर जिस समय वो चबूतरी बना दी गई उस समय वो लेडीज वहां पर आई है, बाल खंडेर करके वहां नाच रही है, कूद रही है, जयकारे लग रहे हैं, तो इस समाज के अंदर अशुभ नहीं है। धन्यवाद बाबा, बहुत अच्छा जवाब दिया साहब ने। लेकिन हम एक और बताना चाहेंगे आपको कि हम किसी जाति विशेष को टारगेट नहीं कर रहे हैं और न ही हम समाज के अंदर कोई हीन भावना पैदा करना चाहते हैं। हम सिर्फ यहाँ जो पहुंचे हैं, हमारा मकसद यही है कि ग्रामीण क्या इस पे फैसला लेते हैं। हमारे साथ युवा साथी यहाँ से मौजूद हैं। भाई साहब क्या कहेंगे? गाँव नांगल से जो ये चल रही है इसके अंदर ये है कि ये जो ये कब्जा किया गया था, उसने मूर्ति बनाई थी, ये पहले नहीं थी, ये तुरंत कब्जा कराया था। और ये पहले बता रहे हैं कि हम दीवा जलाते थे, झूठ है। हमारे गांव के अंदर माता का स्थान है, ये भी पूछते हैं। वो स्थान आपका कहाँ है? ये स्कूल के अंदर है सर, पक्का स्थान आपका स्थान है सर। और बाबा भैया जो खेड़ा बोलते हैं वो भी है। इन्होंने ये तुरंत कब्जा किया। इससे 50 फुट आगे जाके एक माता का मंदिर और है, इससे आगे और भी मंदिर बना रखा है इन्होंने, रास्ता पूरा ब्लॉक कर रखा है इन लोगों ने। और इसे ब्लॉकिंग के कारण सरपंच ने एक्शन लिया था, प्रशासन की मौजूदगी में ये तोड़वाया गया था। हाँ, और सर ये हरिजन बस्ती थे, सुनील नाम का लड़का है, सुनील भी है, अनिल भी है, ये मास्टर है या मेरे को ये मालूम नहीं। उन्होंने ये बोला है कि तत्थू गुंडा पार्टी आए थे सरपंच के साथ और मारा मुरी करके गए हैं, तोड़ा फोड़ी करके गए हैं। ऐसे कुछ नहीं हुआ। अगर वो ये गलत शब्द भी बोल के गया है उनके ऊपर तो हम बोल देते हैं, पर एक्शन हो जाता है और हमारे ऊपर कुछ भी नहीं होता। उन्होंने जो शब्द बोले सुन के आ गए थे गाँव बस्ती
वहां से। और उस लड़के ने ये बोला है कि गुंडे और सरपंच साथ आए थे, मारा पिट्टी करके गए हैं, उसके वो हमला किया है, वो साबित कर दे इस चीज को। भाई इस चीज के बारे में अभी जो भी आरोप लगा रहे हैं ना वो सोचेंगे इसके बारे में। भाई ने कहा है कि उसको साबित करे, वो साबित कर भाई ऐसा नहीं कि और जरा मान लो छोटा एक हमारा गांव का चौकीदार है, जो हमारा गांव का मान्य व्यक्ति है, वो भी वहां भी ये बोल रहा है कि उसको मंदिर को तोड़ा जाए, जो मेन मंदिर है गांव का बस्ती का, उसको तोड़ा जाए, वो ये बोल रहा है। ये एक मेन आदमी होता है गांव का मौजूद। अभी इसके बारे में देखिए सोचेगा, हम किसी भी मंदिर को टारगेट नहीं बना सकते, नहीं तोड़ सकते, क्योंकि एक भावना जुड़ी होती है हर सदस्य की किसी न किसी देवी देवता से। सरपंच के साथ सर किसी के पास पावर नहीं है, जो गाँव के मेन चौराहे में मंदिर की पावर देश के नहीं हमारे पास है ये। तो अभी यहाँ ग्रामीण क्या डिसीजन लेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ भाई साहब बने हैं, ये क्या कहेंगे इस बताइए। हाँ क्या जी। नाम आपका? पहले नाम वीरेंद्र सिंह नाम है जी मेरा। आपका क्या विचार बताइएगा? मेरा विचार ये जी का ये जो किया है ना, ये चौराहे के अंदर मतलब त्रिया के अंदर बीच में किया है, ये रास्ता के बीच का वो है, इसमें गलत किया है। इस साइड में कहीं कहीं भी मतलब दूसरी जगह कर लेते ना, वो ठीक था। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ, जो जिस स्थान पे इन्होंने वो बनाए हैं अपनी जो माता का बता रहे हैं समाधि बनाई थी, अच्छा। वहाँ वो स्थान पंचायती है या किसी पर्सनल आदमी का? रास्ता है जी, रास्ता है, मेन रास्ता है, बीच में है ये जो बिल्कुल बीच के बिल्कुल बीच में हो रहा है। उसके साथ में पंचायत की कोई जमीन लगती है इस प्रकार की? कोई थोड़ी बहुत रास्ता है जी, कोई जमीन नहीं लगती। तो इसके बारे में विशेष करके ध्यान दीजिएगा। रास्ते के अंदर बता रहे हैं कि बिल्कुल रास्ता है। कितने फुट का रास्ता आपका? 66 फुट का रास्ता है। उसकी चौड़ाई रास्ते हाँ जी, हाँ जी। एक आदमी है जो अनिल चन्नो अशोक है ना, वो सारी टारगेट करवा रहा है, वो अपने राजनीति चमकाने के लिए, आगे सरपंची के दावेदार होने के लिए सारी वो कर रहा है, ये सारा गलत काम वो करवा रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है सारा वो, और कुछ नहीं है। नहीं तो इससे पहले कोई किसी प्रकार की बात ही नहीं हुई। धन्यवाद सर। और ये भाई साहब ने बताया कि गांव के अंदर इस प्रकार की कोई पहले कोई बात नहीं। भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ये सर पहले से ही गांव समाज ने भी इसने पैमास करा की, प्रशासन ने, वीडियो साहब आया था पहले, कोई लेडीज थी, उसने ये कब्जा पहले से किया हुआ था फिरने के ऊपर 2021 में, तो इसकी पैमास रखवाई गई थी। पैमास के अंदर भी ये कब्जेदारी आए जो मकान बने हुए इनके, तो मैडम ने कुछ तो साफ करवा दिया था, और जब आए थे उसके बाद भी सीएन विजिल डला हुआ है इनके खिलाफ। अच्छा। जो विचाराधीन चल रहा है मामला कनाडा में। तो साथियों, हमारा तो कहने का मकसद यही है कि इस प्रकार के विवाद से समाज को खराब न करें, कोई भी हो, XYZ कोई भी, और कोई भी बरादरी, ये तीन कि इस प्रकार के मुद्दे बना के एक समाज को खराब न करें, न कि समाज एकजुट होकर काम करेगा वो विशेष होगा। और अगर इस प्रकार की अनुमति आपको चाहिए थी तो आप लोगों ने सरपंच महोदय से उसके बारे में चर्चा करनी थी। हमारा कहना, मेरा नहीं, ये कहना है कि सरपंच साहब से अनुमति लेनी थी, कहना था, तो उसके बाद गांव फैसला करता आपको स्थान कहां देता है। बिल्कुल रास्ते के बीच में जो क्या, उसके बारे में तो आप भी जानते हैं कि ठीक नहीं रहता। ठीक है, आप उसमें वहां दीप प्रज्वलित करते थे, लेकिन आप रास्ते में करते थे तो वो आपको स्थान दिया जाता नहीं जाता, गांव फैसला करता। तो वहां आप की सोच कहाँ है वो आप जानते हैं। और यहाँ अभी सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ उपस्थित है, ये क्या कहेंगे इसके बारे में? सरपंच साहब सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। सुंदरलाल पर सरपंच प्रतिनिधि जी। जी सरपंच साहब, आपके ऊपर आरोप लगाया है जो ऐसी समाज के लोग हैं उन्होंने, कि आप वहां पहुंचे, प्रशासन वहां बुलाया और उसी के बीच वहां कुछ अनजान व्यक्तियों के द्वारा उसको लात से तोड़ा गया। रात को तोड़ा गया, दिन में ये मेरे को नहीं पता, कंफर्म पक्का नहीं है। शाम के टाइम आया था जी, पुलिस प्रशासन आया था जी, पुलिस प्रशासन का आपका जी, पुलिस प्रशासन को कहा गया था कि भी इनको हटा दो। पहले धनी को कहा गया था भाई जो चिड़िया था उनने, भाई तुम तोड़ दो, उनने यह कहा था हमने तोड़ दिया, तुम तोड़ दो, उन्होंने कहा था। हाँ जी, कहा था जी। उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद पुलिस प्रशासन ने कहा भाई अपने इसको तोड़वाओ मौके पे जी, हटाओ। किसी को हटा दिया गया? हाँ, किसी ने वो नहीं कराया भाई, आज से ईंट हटाई थी, ताजा ईंट थी जी, मसाला उसी तो दिन वहाँ मसाले में मतलब कि 1 फुट या 2 फुट कितनी चिनवाई की गई थी आपके नॉलेज में? आप वहाँ पहुंचे थे? 4-5 फुट, 3-4 फुट, 3.5-3 के लगभग ही है, 2.5-3 के लगभग है वो, शायद वो जो स्थान बना रहे थे 2.5-3 फुट के लगभग। जी 3x4 की थी। रास्ता ब्लॉक कर दिया था जी। बताइए। रास्ता के बीच में आता है जी, रास्ते के बीच में आता है। तो आपका जो यहाँ गांव के जो जितने भी बुद्धिजीवी उपस्थित हैं, आप सरपंच प्रतिनिधि उपस्थित हैं, तो आपके नजर में कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसके बारे में बताइएगा। आप देख लो जी, मौको देखो जी, रास्ता का बिल्कुल बीच में आता है जी। तो अभी गांव क्या चाहता है इसके अंदर? गांव क्या फैसला चाहता है? गांव ये चाहता है जी रास्ता ब्लॉक हो जाता है जी। रास्ता ब्लॉक नहीं होना, रास्ते में नहीं बनाया जाए, आप गांव ये चाहता है बिल्कुल नहीं जी। अगर इसके अलावा वो मान लो फिर भी किसी तरह वहां बनाते हैं तो इस पे क्या कदम उठाएगा गांव? कार्रवाई, कानून कार्रवाई। तो यहाँ जो पंचायत के अंदर हम पहुंचे हैं, गांव की यहाँ पंचायत आज मोहनपुर नांगल की, और उस मुद्दे को लेकर पंचायत हुई
जो दूसरी पार्टी ऐसे समाज की थी, उन्होंने जो काम किया, जो बना रहे थे वहां पे उसके लिए, और ग्रामीणों ने साफ क्लियर बता दिया कि भाई रास्ता ब्लॉक होता था, बिल्कुल रास्ते के बीच में है। इसके बारे में अभी प्रशासन अधिकारी सोचेगा कहां तक इसकी सच्चाई है और कहां तक नहीं है। तो हमारे सामने यहां तक की फुटेज अभी आ चुकी है। इसके अलावा अगर फाइनली गांव कोई फैसला करता है तो सरपंच महोदय हमारे साथ संपर्क करके हमें बता सकते हैं। लास्ट में हम आपको यहाँ का निचोड़ देंगे। यहाँ पे पूर्व सरपंच साहब भी हमारे साथ उपस्थित है। नमस्कार जी, बताइए सर। मेरा नाम रविप्रकाश नांगल मनपुर से। जो माता का मंदिर का बना रखा है ना, उसमें हमारा गांव मना थोड़ी कर रहा है। जो माता का मंदिर है उसमें बनाए, हम भी सहयोग करेंगे। जो माता का स्थान जो पूर्वजों से चला रहा है ना, उसको बनाए, और इसमें कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा मोटा डिस्प्यूट है, इसको ठीक हो जाए। गांव राम ने आज तक सहयोग किया है, उसने हमारा सहयोग किया है। बैठ के भाईचारे से कोई भी काम हो सकता है जी। ऐसा थोड़ी है कि गांव का तनाव हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। तो बैठ के प्रशासन कोई भी कर सकता है जी। प्रशासन में भी हमें सहयोग करे, सहयोग प्रशासन हमारा भी करेगा। हमें उसके साथ है कि वो हमारे पास आए, हम बैठ के कोई सोल्यूशन निकलेगा जी। ऐसे थोड़ी होता है जी, गांव में कोई भी आए वो बना देगा। वो तो 66 फुट का ऑलरेडी रिकॉर्ड में रास्ता है जी। बहुत अच्छा जवाब के दिया। अंदर कोई नहीं बना सकता जी। बहुत अच्छा जवाब दिया सरपंच महोदय ने। कोई भी आवे बैठ के समाधान होता है जी। क्योंकि समाधान एक बैठने से होता है, न कि हमें एक भेदभावना करे या हीन भावना करे उससे होगा। तो बैठ के समाज को बैठ के समाज के अंदर हम अपना प्रस्ताव रखें जी। भेद भावना तो हमारे साथ की जा रही है जी। वहां पर अगर ग्राम के कोई भी मौजूद 4 आदमी जाते हैं, उनको भी असामाजिक तत्व कह करके पुकारा जाता है। देखिए ये गांव के साथ बहुत बुरा अन्याय हो रहा है। देखो कोई बात नहीं। तो देखिए इसके बारे में अभी जो कि हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, ये जो बोला गया है हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। थैंक यू सर। देखो जी, उसने तो बोल दिया, कोई बात नहीं, हम बड़ापन दिखाएंगे। वो आए बैठे समाधान। जो माता का मंदिर है ना, उसमें को बनाए ना, हम भी सहयोग करेंगे। पहले गांव सहयोग करता था, उसने हमने मंदिर बनवाया जो हनुमान जी का, उसमें सारे गांव ने सहयोग किया है। वो जो मंदिर के नाम जमीन है, जो मंदिर जो चीज बनी हुई है पहले पूर्वजों से, जो पहले कागजों रिकॉर्ड में है, वही तो बनेंगी। ये रास्ते में थोड़ी बनेंगी। तो हमारा भी कहना यही है कि कोई भी पूरे सृष्टि पे जितने भी गांव है, जितनी बिरादरी है, सभी मिलकर रहे और इस प्रकार के मुद्दे को कृपया न बनाए, क्योंकि इससे एक हमारी जो एकता है टूट जाती है और आगे जाके हमें पछताना पड़ता है। तो सच्चाई है वहीं तक रहे और गांव के सहयोग में, गांव के साथ रहे। सरपंच महोदय ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हमारे पास आए, बैठे, हमसे विचार करें। उसके बारे में गांव वाले आपको जो देना चाहे वो दे सकते हैं। क्या पता इससे ज्यादा दे सकते हैं, क्योंकि गांव राम होता है जी। हम सरपंच साहब कह रहे हैं कुछ जी। गांव अगर बैठेगा जी, समाधान निकलेगा जी, हर चीज का निकलता है जी। और होता है, ये तो काफी बड़े बड़े समाधान होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। साथियों, अभी जो ग्रामीण यहाँ उपस्थित हैं, ये इनका माता का स्थान है और इसके बारे में यहाँ ग्रामीण बताएंगे। ये काफी पुराना स्थान है, आपको नजर आ रहा है साफ, बिल्कुल क्लियर। और ये स्कूल के अंदर इस स्थान को बनाया गया। ये चारों तरफ देखिए बाउंड्री स्कूल की, और यहाँ मंदिर भी बताया इन्होंने। लेकिन फिलहाल हम आपको इसके बारे में बताना चाहेंगे। पहले स्थान दिखाता हूँ आपको। ये है, ये देखिएगा जो भी इन्होंने बनाया, इसके अंदर ये अपना जो दीप प्रज्वलित करते हैं वो करते हैं। और यहाँ पंचायत में से कुछ साथी यहाँ पहुंचे हैं सिर्फ दिखाने के लिए। साहब बताएंगे इसके बारे में, बताइए साहब। ये हमारा बुजुर्गों का जी माता का मंदिर है। जिस समय हमारा खेड़ा आबाद हुआ था उसी समय ये माता का मंदिर बना हुआ है और इसी को पूजते आ रहे हैं। और सर्व जाति सर्व समाज का ये माता का मंदिर है और हमें इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता है। सब एक साथ भाईचारे से रहते हैं और सब पूछते हैं। हर बिरादरी जी, कोई रोक टोक नहीं है। कोई रोक टोक नहीं जी किसी प्रकार। हमने आपका क्या विचार? मतलब हमारे विचार ये है कि अगर यहाँ किसी को पूजना है, माता के ये स्थान है, इतना पुराना स्थान है, इसके सभी पूजते हैं, सभी जाति वाले पूजते हैं, किसी को कोई वो ऑब्जेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे सहयोग करने के लिए पूरा गाँव तैयार है। यहाँ पे आए, सबसे बात करें, पंचायत से बात करें, यहाँ से योगदान करें, सभी पूरा गांव भी योगदान करेगा और यहाँ पे आके इसको करें और इसको अच्छा वो करें। तो इसका हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब रास्ते में, तिरैये में, चौराहे में, जहाँ भी कुछ होगा वहाँ पे सबको ऑब्जेक्शन है और सबको रहेगा आगे। जो भाई साहब और ताऊ जी ने बताया, भाई जो माता का जो मंदिर है यहाँ पे आके सहयोग करो, और ये हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है। तो यहाँ पे आए और यहाँ पे श्रद्धा से सभी मिलके और इसको। अभी जो आप देख रहे हैं ये है इनका दादा भैया, जो नए जोड़े की पहली जो गठजोड़े की जात लगती है, वो इस प्रकार से जो हमारे पुराने जो पूर्वज करते आए हैं। हर गांव में इस प्रकार की परंपरा है। यहाँ पे वो जोड़ा आता है और अपने यहाँ आशीर्वाद लेता है और जोड़े को यहाँ एक साथ लेके आते हैं। ग्रामीण जो महिला है, बहन बेटियाँ हैं, और डीजे बाजे के साथ यहाँ लेके आते हैं। ये वो भैया का स्थान बताया इन्होंने। इसके बारे में पूछना चाहेंगे बाबा से। जी बाबा बताइए। ये हमारा भैया का स्थान है जी। इसके अंदर जो भी नए कपल शादी होती है उसके बाद यहाँ पर उनसे बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और सर्व जाति और सर्व समाज के लोग, चाहे किसी भी कास्ट के हैं, सभी के लिए बाबा का ये भैया का स्थान है। सभी